Hello everyone. Today we are going to discuss about defects of vision in human eye. And last time we will discuss about structure of human eye and functioning of various parts of human eye. बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डिफेक्ट्स ऑफ विजन से मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है, सीलरी मसल्स प्रॉपर वे से काम नहीं करती, यानी उसकी फंक्शनिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या आई लेंस हमारा एक प्रॉपर वे से रिफ्रैक्शन नहीं करता, और भी कई कारण हो सकते हैं. ठीक है, तो इन सभी कारणों के कारण हमारा विजन क्या हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है, यानी बच्चों हमें साफ दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन. मेनली ये 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, तो मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट वन इज मायोपिया. और दूसरा नाम ये इसका शॉर्ट साइटेडनेस. देखो, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोल दे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर एक नाम और है इसका नियर साइटेडनेस. ठीक है, तो ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो क्या होता है, मायोपिया. ठीक है, और ये डिफेक्ट जो ऑब्ज़र्व किया गया अभी तक ज़्यादा, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफेक्ट ये मिलता है, उनकी आई के अंदर मायोपिया. ठीक है, यानी वो अगर दूर बैठ जाते हैं, यानी लास्ट बेंच पे बैठ जाते हैं, तो उनको ब्लैक बोर्ड पे जो वर्ड्स होते लिखे उनको वो नहीं देख पाते एक प्रॉपर वे से. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, इस मायोपिया की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली the objects laying at short distance पे जो ऑब्जेक्ट लाई करते हैं उनको अच्छे से देख सकती है. फ्रॉम इट बट नोट द फार ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट है ना उनको अच्छे से देख नहीं सकती. ठीक है, आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में आई होप मैंने बताया होगा. अगर नहीं बताया तो बच्चों एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं. फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है. फार पॉइंट, ठीक है, तो इट इज़ द farthest point at which the object can be seen clearly for a normal eye. The far point lies at infinity. देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. It is the farthest point at which the object can be seen clearly. ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है आई से जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं. फॉर ए नॉर्मल आई द फार पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी. एक नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट लाई करता है वो बच्चों कहाँ लाई करता है, इन्फिनिटी भी, क्योंकि कोई है ना इसके लिए डेफिनेट पोजीशन तो नहीं है, तो इसलिए हमने चूज करा था नो डिफाइंड
पोजीशन पे वो लाई करता है, यानी काफ़ी दूर तक वो लाई करेगा जहाँ तक उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फार पॉइंट। ऐसे क्या होता है नियर पॉइंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नियर पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं नियर पॉइंट। देखो नियर पॉइंट क्या है? इट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट can be seen clearly for normal eye. The near point lies at 25 centimeter from the eye. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, शॉर्ट फॉर्म में LDDV। ठीक है, LDDV, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई के सामने 25 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है तो हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे क्लोज आ गया तो फिर वो आई पे इम्पैक्ट डालेगा, यानी हमें थोड़ा सा आई के अंदर भी थोड़ा, यानी हम उसको देखेंगे लेकिन फिर देखेंगे फोर्सफुली हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये यानी आप ये समझो नियर पॉइंट का मतलब क्या है? वो कम से कम डिस्टेंस जहाँ तक एक आई देख सकती है। और फार पॉइंट का मतलब क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ पे ह्यूमन आई देख सकती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे डिफेक्ट पे, मायोपिया पे। अब पढ़ते हैं मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया आपको मैंने जैसे कि बताया ठीक है, इस डिफेक्ट के अंदर जो पास के ऑब्जेक्ट वो तो अच्छे से दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से हमें दिखाई नहीं देते। अब ठीक है, इसका क्या कारण है मायोपिया का और इसकी क्या रेमेडी है वो भी हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं कोज ऑफ मायोपिया। कोज ऑफ मायोपिया, इसका क्या कारण है? ठीक है बच्चों, इसके दो कारण है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल। आई बॉल की लेंथ के अंदर क्या हो जाए? इंक्रीज। एज if distance of retina from eye has increased। ठीक है, यानी आई लेंस की और रेटिना के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। देखो आपको पता है कि जो इमेज की फॉर्मेशन होती है आई के अंदर वो होती है ऑन द रेटिना, वो स्क्रीन है, आई स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। अगर उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो वो हमारी इमेज जो आई लेंस या क्या बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पहले फोकस कर देगा, यानी बिफोर रेटिना ही। लेकिन इमेज तो कहाँ पे बननी चाहिए हमारी बच्चों? हमारी इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, क्योंकि वहीं पे तो क्या प्रेजेंट होती है? लाइट सेंसिटिव सेल होती है ना प्रेजेंट, तो वहीं बननी चाहिए इमेज तो। ठीक है, तभी दिखेगी हमें अच्छे वे से तो लेकिन इस केस के अंदर क्या है? इमेज हमारी इससे पहले बन जाती है, रेटिना पे नहीं बनती, इससे पहले बन जाती है। ठीक है, तो एक तो कारण ये होगा इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल का साइज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। सेकेंड वन इज डिक्रीज इन
फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस व्हेन द आई इज फुल्ली रिलैक्स्ड। और दूसरा, आई लेंस की फोकल लेंथ के अंदर क्या हो जाए बच्चों, डिक्रीज हो जाए, तो ये भी एक कारण, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं मायोपिक आई हमारी कैसे बिहेव करती है, और फिर इसके लिए उपचार देखेंगे, इसकी रेमेडी क्या है वो देखेंगे। अभी एक बार मैं आपके सामने रफली एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, क्या बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ऑब्जेक्ट हमारा पैरेलल नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ऐसे सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये इमेज इससे पहले ही बन जाएगी, यहाँ पे इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट इन्फिनिटी। ये मैंने सोल्व किए, पैरेलली आ रही है, ठीक है। और ये हमारा रेटिना है, यह आपको पता है रेटिना है यहाँ पे। तो इमेज जो हमारी पहले ही बन जाएगी बिफोर रेटिना, यहाँ पे बन रही है ना, मैंने आपको बताया जहाँ पे 2 रे ऑफ लाइट मिलेगी वहीं पे, ठीक है, इमेज बनेगी। तो ये मैंने आपको बताया मायोपिक आई का। ये मायोपिक आई का डायग्राम है। एक बात और बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बच्चों, इसके अंदर मायोपिया के अंदर जो हमारा फार पॉइंट होता है ना, वो आँख की तरफ आ जाता है नज़दीक। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, फार पॉइंट फॉर ए मायोपिक आई हैज़ शिफ्टेड के बाद लिख रखा नियर देन इन्फिनिटी, यानी आँख की तरफ आ जाएगा। पहले तो हमारा फार पॉइंट जो लाई कर रहा था वो किधर लाई कर रहा था, एट इन्फिनिटी पे लाई कर रहा था, वो आँख की तरफ आ जाएगा। तो अगर है ना, उस सिचुएशन को हमें सोल्व करना है, तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर ठीक है, अभी उस डायग्राम को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों यहाँ पे। चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। इसके अंदर फार पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा, मैं इसे रफली सोल्व कर रहा हूँ। आप पेंसिल से इसको बना सकते हो। अगर ये आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हो। ये एफ हमारा क्या है, फार पॉइंट, FAR फार पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ये इमेज बन गई, ये हमारा रेटिना, ठीक है।
ये मैंने सोल्व किए मायोपिक आई, ठीक है, हम बोल सकते हैं मायोपिक आई ये, और ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया है फार पॉइंट ऑफ आई लाइज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी से कम पोजीशन पे वो लाई करेगा। अब एक डायग्राम और बनाना है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें स्पेक्स यूज करने पड़ेंगे कॉनकेव लेंस के। कौन से? कॉनकेव लेंस के हम यहाँ पे स्पेक्स यूज़ करेंगे, और फिर उससे क्या हो जाएगा, जो जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम ये हमने कॉनकेव लेंस यूज कर लिया ऑफ स्टेबल फोकल लेंथ, ये ऐसे पैरेलल, यहाँ पे हमारा था फार पॉइंट, तो ये क्या कर देगा, इनको ऐसे कर देगा। और ये प्रॉपर वे से इमेज बच्चों यहाँ पे बन जाएगी। ये मैंने थोड़ा रफली होगा डायग्राम ये, बुक की हेल्प लेके आराम से आप पेंसिल से बना सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, ठीक है, और ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ पे रेज आर फर्स्ट डाइवर्ज बाय कॉनकेव लेंस। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का जो एक्शन है डाइवर्जिंग एक्शन है, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। यानी ये मैंने ऐसे सोल्व किया है ना, तो अगर मैं लेंस को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बना देता ना, थोड़ा ऐसे ऐसे कर देगा डाइवर्ज, और फिर यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये बुक से बना लेना, बुक तो सभी ने परचेज कर रखी होगी, ठीक है। अब बार बार इसको मैं ठीक नहीं कर सकता। अब इसको ठीक कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसके लिए क्या रेमेडी है वो देखो बच्चों। इसके लिए रेमेडी क्या है, पर्सन हैज टू वियर specs of concave lens of stable focal length। पर्सन को स्टेबल फोकल लेंथ के कॉनकेव लेंस यूज करने चाहिए। और फोकल लेंथ जो बच्चों जो हम यूज कर रहे हैं वो अभी हम लिख देंगे, चलो। जैसे कि अब हमें कितनी फोकल लेंथ का यूज करना है वो देखो बच्चों। एज आपको पता है 1/f = 1/v - 1/u, ये हमने पढ़ रखा है लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कहाँ, फार पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे हम लेंगे नेगेटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और इमेज तो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली x है, और वो लेंगे नेगेटिव में, क्या लेंगे वो, नेगेटिव में, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया था ना डायग्राम,
ये डिस्टेंस ये x है बच्चों, ये क्या है x, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है x है। इमेज तो यहाँ बनेगी, हम जाएंगे अपोजिट, तो दोनों चीज़ हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। देखो हमारा ऑब्जेक्ट भी यहाँ होगा, तो मैंने बताया, लेकिन ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट तो आँख की तरफ जाएंगी, तो हम तो यहाँ से मेजर करेंगे, आई लेंस से इस साइड आएंगे, तो u भी नेगेटिव यहाँ पे, v भी नेगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और v की वैल्यू कितनी है, x थी, मैंने मान लिया यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया है ना मैंने। देखो ये x डिस्टेंस है फार पॉइंट की। अभी हम ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v की जगह -x, और ये कितना हो गया -इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर कुछ ही बोल लो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो ऑलवेज होता है बच्चों, कितना होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -x, f की वैल्यू कितनी आ गई, -x। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक कोई मायोपिक आई है, तो उसके लिए फार पॉइंट की डिस्टेंस ये है, तो हम उसके लिए कितनी फोकल लेंथ का लेंस हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको ये बताना है कि आई लेंस से जितनी डिस्टेंस होगी ना किसी फार पॉइंट की, वो ठीक है, उतनी डिस्टेंस, ठीक, उतनी फोकल लेंथ का हम लेंस वहाँ पे यूज करेंगे। चलो मैं लिख भी देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ से फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, तो पावर आपने पढ़ रखा है 1/f होता है, पावर क्या होता है 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/f की जगह -x पुट करेंगे तो माइनस हो गया, तो यानी पावर भी क्या आ गई, पावर तो वैसे आपको पता है कि कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या होती है, नेगेटिव, तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव। बच्चों इसका मतलब ये है, पावर नेगेटिव का मतलब ये है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, ये डिफेक्ट्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर जनरली देखा जाता है, और जो उसे बैठते लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ते, तो उसके उनको बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई नहीं देता, तो उनके अंदर ये डिफेक्ट जनरली देखा जाता है। तो P यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यानी पावर नेगेटिव आया। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको नंबर बताएगा वो -1D, आप ये बोलते हो नंबर, तो वो क्या है, पावर है। पावर किसकी, लेंस की, जो कॉनकेव लेंस हम यूज कर रहे हैं उस लेंस की पावर है ये। तो यानी कि आपके अगर आपको क्या है मायोपिया है, तो आपके नंबर किस में मिलेंगे, नेगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है ना, ठीक है, पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो कोई पर्सन या कोई भी बच्चा जिसको मायोपिया है, उसके नंबर आपको किसे मिलेंगे, नेगेटिव में मिलेंगे। तो ये हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, मायोपिया के बारे में। अब लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो अभी मैं इसको यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में अगला डिफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। एक बार फिर से एक बार मैं इसको, आज जो हमने पढ़ा है मायोपिया, फिर उसकी डेफिनेशन, फार पॉइंट और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक। इसके कारण क्या है, साइज ऑफ आई बॉल, ये है आई बॉल, इसका साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तभी तो है ना, ये रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनेगी। डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और आई लेंस की फोकल लेंथ के अंदर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब आई लेंस की फोकल लेंथ के अंदर जो आएगा डिक्रीज या इंक्रीज जो भी आता है, वो आता है फंक्शनिंग ऑफ ये किस कारण आता है, ये आता है ड्यू टू वीकनेस इन फंक्शनिंग ऑफ सीलरी मसल्स, कि हमारे सीलरी मसल्स जो आई लेंस को होल्ड करते हैं वो, ठीक, एक प्रॉपर वे से काम नहीं कर रही होती, इस कारण आता है। और एक इम्पोर्टेंट बात,
इसके अंदर फार पॉइंट जो हमारा वो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नियर द आई, आई की तरफ आ जाएगा। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आपके पास बुक होगी, कोई बुक हो वहाँ से आप बना सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा NCERT, ठीक है, कि आप NCERT से पढ़ो, ठीक है, और बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। अभी तो आपके पास टाइम भी है, खूब टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो। फिर हमने इसको कैसे ठीक किया, हमने यूज किए स्पेक्स ऑफ कॉनकेव लेंस बाइस्टेबल। अब उनका नंबर कितना होगा, उनकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो f बराबर -x। तो अब यहाँ से MCQ में MCQ टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता तो आराम से सोल्व आउट कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ओके, बी सेफ एंड स्टे एट होम। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।